प्रॉब्लम विद कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कैसे था हमने कहा, एक अगर रिमाइंडर 0 पे, अब इतना ऐसा पहले लॉजिकली सॉल्व हो जाएगा और फिर उसके बाद नहीं तो यस आ जाए और अगर नहीं आता तो नो आ जाए, उसके बाद लाइन खत्म होगी, ठीक है। सिस्टम पास हमने यहाँ से जाके फिनिश कर दिया, सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या जी, आज हमने वर्कआउट करना है आई थिंक सो फॉर लूप को। फॉर हो गया था कि नहीं जी, हमने फर्स्ट चैप्टर फॉर स्टार्ट वो वाइल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना। फॉर वाइल हो गया था, नहीं अभी डू वाइल रहता था। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं, हमने गो टू कंप्लीट किया था, गो टू के बाद चैप्टर क्लोज हो गया, लूप पढ़ लिया हमने, गो टू खत्म हो गया। वो पहले चल रहा है। आज हम कहते हैं जी कि हमने वर्किंग करनी है थोड़ी सी फॉर के हवाले से, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैंने कहा फॉर ब्रैकेट स्टार्ट सेमी कॉलन, ठीक है, पहला स्टार्टिंग पैरामीटर, दूसरा एंडिंग पैरामीटर, ठीक है। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मैं 16 स्टार्स प्रिंट करूँ, तो मैंने यहाँ से लूप लगाया। मैं कहता हूँ इंटीजर आई असाइनिंग 1 से शुरू हूँ, ठीक है। आई जब तक छोटा रहता है या बराबर रहता है 16 के, तो आई में इंक्रीमेंट होता रहे। और मैं चाहता हूँ कि सिंपल प्रिंटिंग में क्या हो, मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूँ, सी आउट, और यहाँ मैं स्टार प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब देखो कि हम इसको कहते हैं ओके, मैंने इसको प्रिंट किया तो उसने 16 स्टार मेरे पास प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैं लाइन ख़त्म करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंडल अगर करूँ तो आप देखोगे कि आपके जो स्टार्स हैं वो हर एक अलग-अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो इंक्रीमेंट होता सारा नहीं, लाइन ब्रेक को तो जा रही है साथ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे लाइन ब्रेक ना हो, ठीक है। हाँ, अब ये लाइन पता कब हो, मैं कहता हूँ लूप तो मेरा चला फॉर 1 से 16 टाइम्स, ठीक है। लेकिन तो एक दो और चीज़ें पहले उसको ज़रा क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही लूप ये प्रिंट करे किसी नंबर को, तो मैं स्टार को फिलहाल मिटा के यहाँ आई लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ आई लिखता हूँ और इसको मैं कहता हूँ स्लैश टी और फिर कहता हूँ बस, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आपके पास ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया, ये ठीक है जी। 1 2 3 4 ठीक है, आप 216 टैब्स के साथ प्रिंटिंग हुई है, ठीक। मैं कहता हूँ कि ना इफ अगर तो आई की वैल्यू 10 है, ठीक है, इसको स्लैश टी की स्लैश एन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 10 है, तो क्या करें, तो फिर मैं कहता हूँ एक स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू से क्या होता है कि पहली दफ़ा जब लूप यहाँ आएगा ना तो 1 आएगा, तो 1 पहली दफ़ा 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 5 6, जैसे ही वो 10 के पास पहुंचेगा, ठीक है, तो वो इस लाइन में जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है कि यहीं से मेरी लूप को वापस भेज देगा, यानी 10 वाली वैल्यू पे प्रिंट नहीं होगी, 10 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आया 9 के बाद तो 10th वाली लाइन पे वो वापस चला गया, यानी ये हमारा कंटिन्यू हो गया, वहीं से लूप वापस टर्मिनेट कर गया, यानी आगे चलेगा ही नहीं, ठीक हो गया। ये एक स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरह ही एक और स्टेटमेंट है, ये था लूप को उसने रिटर्न कर दिया। अब मैं इस स्टेटमेंट को यूज करता हूं, इसका नाम है ब्रेक। ब्रेक क्या करती है, मैं इसको ना ऐसे करता हूँ 3 कर देता हूँ। असूलन मेरा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 1 2 4 5 6 7 8 10, ठीक है। मैं कहता हूँ जैसे 10 होता है लूप क्या करे, ब्रेक कर जाए। अब देखो क्या होगा कि वो आगे 16 तक जाने की बजाय जैसे उसको 10 मिलता है वो वहीं पे ब्रेक हो जाता है। तो ये थी दो चीज़ें, एक हमने बात की कंटिन्यू की और एक हमने बात की ब्रेक की। मैं कंट्रोल ए करके इसी की नई फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल वी,
और यहाँ से मैं इस पोर्शन को फिलहाल निकाल देता हूँ। अब है मल्टी डिमेंशन अरे की बात। पहली रे मैं कहता हूँ 16 तक चलाने की बजाय मैं 4 तक चलाता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ सपोज स्टार स्लैश अब मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ। क्या होगा, मैं कहता हूँ स्टार रेक्टेंगल। ठीक है जी, मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया, देखो क्या हुआ, 4 दफ़ा आपका स्टार जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, बट आई डोंट लाइक दिस एट दैट, सो मैं कहता हूँ थोड़ी सी स्पेस के साथ मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब देखो आपका स्टार 4 टाइम्स प्रिंट हुआ। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ जाके सेव आउट कर लेता हूँ एंड मैंने रन किया प्रोग्राम को तो मेरे पास 4 स्टार प्रिंट हुआ। ठीक है, मैं इन्हीं 4 स्टार की तादाद अगर 10 करना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ इक्वल 10 कर देंगे। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है, इससे मेरा प्रोग्राम जो है वो 10 टाइम्स एक स्टार प्रिंट कर रहा है, यानी एक स्टार को ये 10 टाइम्स प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और एक और फॉर का लूप लगाता हूँ। फॉर मैं उसमें एक और वेरिएबल लेता हूँ, j इज इक्वल टू 1, जे मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, j इज लेस देन इक्वल टू 10, जे को मैं 10 तक चलाता हूँ, j प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, और इस सी आउट को उठाकर मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब आप मुझे बता सकते हो कि मेरा लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 20 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स। देखो कैसे, पहली दफ़ा आई में क्या आया, 1, जे में क्या आया, 1, एक स्टार प्रिंट हुआ, ऊपर गया, जे में क्या आया, 2, दूसरा स्टार प्रिंट हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ गया, आई में क्या आया, 2, अब फिर 10 स्टार प्रिंट होंगे, आई में क्या आया, 3, फिर 10 स्टार प्रिंट होंगे, आई में क्या आया, 4, फिर 10 स्टार प्रिंट होंगे। इसका मतलब है कि मेरे पास 100 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, मैंने रन किया, आप देखो कि आपके पास 100 स्टार प्रिंट हो गए। अगर देखा जाए तो मैं ये करता हूँ कि जैसे यहाँ से बाहर आए ना, यानी 10 स्टार प्रिंट कर ले, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ ये वाली लाइन इधर भी रह देता हूँ। ठीक है, यानी जैसे ही पहली दफ़ा लूप से निकलेगा 10 स्टार प्रिंट हो गए, लाइन ब्रेक होगी, फिर दूसरी दफ़ा हम ऊपर जाएंगे, फिर दूसरी लाइन पे आ जाएंगे, फिर हम तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, और आपकी ये वर्किंग जो है ये चलती रहेगी। मैंने सेव कर दिया, रन किया, अब देखो आपके पास ये रेक्टेंगल इस तरह से आ गया। ठीक है, ठीक है, यानी आपने देखा कि आपकी ये जो चीज़ है ये आए, ये पहली यानी एक दफ़ा अगर मैं इसको रन करूं तो ये जो पहली लाइन है ये पहली I1 था, एक लाइन प्रिंट हुई, I2 हुआ, ये दूसरी लाइन, I3 तीसरी लाइन, I4 चौथी लाइन, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ठीक हो गया, प्रिंट हो जाएंगी इस तरह से। तो आपने देखा कि आपकी ये वैल्यूज जो है ये इस तरह से आपको रिटर्न हो गई, आपके रेक्टेंगल स्टार जो है ये प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, एक दफ़ा फिर से देखना। अब मैं स्टार को सेव कर लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ सी आउट में ना शो करता हूँ आए। अब क्या होगा, 100 पहली दफ़ा 1 1 1 1 1 1 1 1 10 टाइम्स। ठीक है, फिर 1 2 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 2 10 टाइम्स, फिर 3 10 टाइम्स। देखो ठीक है, पहली दफ़ा आई ये आ गया। अगर मैं इसकी बजाय जे करता तो फिर क्या होगा, देखो फिर 1 to 10 1 to 10 1 to 10 1 to 10। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी मेरा ये वाला जो वेरिएबल है ये मेरी रोज बनाता है और मेरा ये वाला जो वेरिएबल है ये मेरे कॉलम्स बनाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको अगर आई की बजाय रो कर दूँ तो फिर इसको भी रो करना पड़ेगा, इसको भी रो करना पड़ेगा, और यहाँ जाके मैं क्या कहूँगा, कॉलम कॉलम कॉलम, और अगर मैंने रो प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ रो लिखूँगा, अगर मैंने कॉलम प्रिंट कराना तो मैं कॉलम लिखूँगा। तो मेरे पास ये रो के आंसर, अगर आपने कॉलम प्रिंट करवाना है तो यहाँ आप कॉलम के आंसर जो है वो लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है बात?
ओके, अब मैं कहता हूँ कि ना ये तो चलो मुझे समझ आ गई कि मैंने रेक्टेंगल के लिए इसको लिख दिया। अगर आप इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप इसको स्लैश टी कर दो। अब आप इसको गैप के साथ जो है आपकी वैल्यूज़ जो है नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कॉलम कोमा रो। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे? इस तरह डबल कोट्स कोमा एंड देन इस तरह, और इससे पहले डबल कोट्स में एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और इधर टी से पहले हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। क्लोज नहीं हुई, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया। आप देख सकते हो कि अब आपके इंडेक्स में 1 1 2 1 1 1 एक मिनट 1,1 एक्स पे 2 हो गया, आगे चला गया, वाई नीचे को आ रहा है, एक्स। तो आपकी पूरी ग्राफिक्स इसी रूल पे बेस करती है। ये एक मल्टी डायमेंशन अरे है जिसमें आप स्क्रीन के अब हर नुक्ते को पिक कर सकते हैं। यानी जो दूसरा नुक्ता होगा उस पर एक की वैल्यू 2 होगी, दूसरे की 1। जब इधर आऊंगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और वाई एक्सिस का ठीक हो गया। ठीक है, यानी अब आपके ये इंडेक्सेस सेट हो गए। ठीक, मैं बाहर आता हूँ, मैं अब इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करके एक नई फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी करता हूँ। अब यहाँ पर देखो तो मैंने ये चीज़ नहीं प्रिंट करवानी, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके मैं कहता हूँ कि मैं स्टार जैसा कि मैंने पहले प्रिंट करवाया था वही प्रिंट करवा रहा हूँ। लेकिन अब की दफ़ा मैं चाहता ही हूँ, मैंने इसको कहा कि ये मेरा ठीक है जी, इसको रन किया, ये मेरे पास इस तरह आ गया। तो इसे स्पेस दे देते हैं, टैब से दे देते हैं, टैब से नहीं इससे देते हैं ताकि ना तकरीबन साइज जो है बराबर है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि पहली दफ़ा ये जो लूप है ना ये 10 टाइम्स चले। ठीक है, अगली दफ़ा ये 9 टाइम्स चले, यानी हर दफ़ा ये एक एक कम होता जाए। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना है। मैं यहाँ गया, मैंने कहा इसको आप चलाओ, कहाँ से शुरू करो, 10 से। ठीक है, यानी कॉलम में 10 आ जाए, और कॉलम को लेस देन इक्वल टू 10 किया ना, आप कहते हो जब तक ये बड़ा रहता है 10 से नहीं, रो से, और कॉलम में माइनस माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कहा, कॉलम में 10 है, रो में 1 है, रो में 1, कॉलम में 10। रो छोटा है, जब तक रो छोटा रहेगा बराबर रहेगा कॉलम का ये लूप चलता रहेगा। 10 से 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6, पहली दफ़ा 1 जैसे ही पहुंचेगा 1 के बराबर भी चलेगा 10 टाइम्स। अगली दफ़ा इसमें 2 हो चुका होगा, फिर 2 तक चलेगा तो 9 टाइम्स चलेगा। मैं चला के देखता हूँ, देखो आप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी। अब की दफ़ा मैं कहता हूँ 1 से शुरू हो रहा है, अगर मैं कहता हूँ कि 1 से ही स्टार्ट हो, जब तक छोटा रहता है या बराबर रहता है रो से तो प्रिंट हो, और कॉलम में प्लस प्लस हो, फिर क्या होगा। सेव किया, देखो रिवर्स रन किया, पहली दफ़ा 1 टाइम आया, लूप चला, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा आया लूप ब्रेक हो गया, अगली दफ़ा 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, और आपकी जो ये रेक्टेंगल वाली शेप है ये ठीक हो गया, क्लियर ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर। हमने मल्टीपल टाइम देखा कि किस तरह से हम अपने लूप को जो है वो वर्करूम में ला सकते हैं, किस तरह से हम अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यही काम अब आपने फॉर लूप के साथ किया है, आपने वाइल लूप के साथ भी करना है। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल सी। ओके, मैं कहता हूँ
फॉर की बजाय अब वाइल से थोड़ा सा काउंट करके प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा चलो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। ठीक है। बस बढ़ाए।